अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और आज के खबरनामे में मैं बात करना चाहूंगा सिक्योरिटी की। हाय 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 हाय, जब कोई सिक्योरिटी मांगे तो अब शर्मिंदा ही होगा, क्योंकि जो हाल सिक्योरिटी का शारजा की ग्राउंड में पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के डिमांड वालों के साथ किया है वो नाकाबिले फरामोश है और कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जो सूरत हाल कल शारजा के मैदान के अंदर पेश आई उसमें यही हमें लगता था कि सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जबकि जो मीम्स का सिलसिला था वो भी तूफान बनकर उमड़ आया और हमारा असल में शिकार तो न्यूजीलैंड ही थे, क्योंकि रमीज राजा ने कहा था कि हम आपको आईसीसी के अंदर मिलेंगे। और जो हरकत की गई थी न्यूजीलैंड की जानिब से मैच से कुछ थोड़ी देर पहले ही कहा गया था कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट मिला है, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं, और हम उनको रोकते रह गए, उनको पूछते रह गए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उनका सामना अब हुआ है हमारा शारजा के मैदान के अंदर, और शाहीनों ने क्या खूबसूरती से कीवीज को दबोचा है, और ऐसा दबोचा है कि कहीं निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कह रहे थे कि भैया पानी तो पी लेने दो, पानी को छोड़ो, हमें तो सांस तो ले लेने दो। जो पाकिस्तानी प्लेयर, जो पाकिस्तानी शायकीन दुआ गो थे, उनकी दुआओं का समर जो है वो हमें आईसीसी के अंदर बहता हुआ नजर आ रहा है। और उनका जो टूटे हुए दिल से जो उन्होंने बददुआएं की थी ना इन टीमों के लिए, वो बददुआएं आपको नजर आ रही हैं कि किस तरह से उनकी कबूलियत हो रही है। और पहले तो इंडिया रगड़ा गया और 2 आदमियों ने उनको रगड़ा, 5 आदमियों ने न्यूजीलैंड वालों को रगड़ा। और किसी ने पूछा कि सरदार 5 आदमी क्यों थे, 2 आदमी क्यों नहीं? तो किसी ने कहा कि ये सिक्योरिटी का मसला था इनको, न्यूजीलैंड वालों को, इस वजह से हमने 5 आदमी रखे थे। 5 विकेटों से हराया है, कोई मामूली शिकस्त नहीं है, और जबरदस्त खेल पेश किया गया था, वाह। लेकिन अभी हमें बात करनी है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो आसिफ अली एक ऐसा सब्जेक्ट था न्यूजीलैंड वालों के लिए कि उसकी तैयारी नहीं की, और उन्होंने कहा कि सोचा ही नहीं था कि न्यूजीलैंड में ऐसा पर्चा भी आ जाएगा। लेकिन फिर आसिफ अली ऐसा चले कि कुछ ही गेंदों पर 27 रन कर दिए और देखते ही देखते मैच जितवा दिए, जहां पर हमें लग रहा था कि पाकिस्तान तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आसिफ अली और शोएब मलिक ने क्या उनका परफॉर्मेंस की। शोएब मलिक तो क्रीज पर मौजूद रहे और आसिफ अली ने दे दनादन वो सिक्योरिटी का लाठी चार्ज किया कि अब सिक्योरिटी की आवाज़ें हमें सुनाई देती रहीं पूरे ग्राउंड के अंदर, और न्यूजीलैंड वाले शर्मिंदा ही होते रहे और हम आवाज़ें कसते रहे सिक्योरिटी। लेकिन जो कमाल किस्म की हमें बॉलिंग नज़र आई है हारिस रऊफ की जानिब से, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। पिछले मैच के अंदर तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, रोल वही अदा किया, खैर विकेट ना ले पाए। इस मैच के अंदर हारिस रऊफ ने कमाल ही कर दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदे आउट कर दिए, और 2 तो क्लीन बोल्ड किए हैं, और ऐसा क्लीन बोल्ड किया कि मज़ा आ गया। और हसन अली की बॉलिंग, बेशक ज़्यादा रन पड़ जाते हैं हसन अली को, लेकिन जो रन आउट और जो जज्बा उनका नज़र आया कमाल था। अब कुछ बात करते हैं मीम्स के हवाले से। तो मीम्स तो जनाब आपको पता है कि पाकिस्तानियों को चेमा है, और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी इससे बाज नहीं आते। और एक जगह तो जनाजे निकाले जा रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम के खुशी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जनाजे उठा के न्यूजीलैंड के लेके जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब हमारे मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो अपनी कारकर्दगी को सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम कर देते हैं और कहते हैं कि वेल डन बॉयज़। लेकिन अब मीम्स बाकी कौन रोके, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न को फ़ोन करते हैं और कहते हैं आपने घबराना नहीं है, कट। सोचो अगर वज़ीर आज़म इस तरह की हरकत करें, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि उनका ओहदा ऐसा है। लेकिन मज़ा आ गया है कल की सिक्योरिटी थ्रेट के बाद, और ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट दिया है कि अब जो है वो उसने ट्वीट करना शुरू कर दिया न्यूजीलैंड की जानिब से कि भाई हमें घर जाना है, हमें सिक्योरिटी का मसला। नीचे भारत कमेंट करता है चुप कर जा, सारा गुस्सा हम पर निकलता है। और इंग्लैंड ने कहा कि मैंने तो पहले ही सॉरी बोल दिया। तो अब इन सबको समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो खेलते हुए घबराते हैं, एवं नहीं घबराते, कुछ है जिसकी वजह से घबराते हैं। लेकिन हमारी जानिब से और हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से एक ही बात सामने आती है कि आपने घबराना नहीं है। घबराने से मुझे याद आया, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर इस वक्त दुआएं की जा रही थी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। इस तरह भारत अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर क्वार्टर फाइनल के लिए भारत के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, वरना फिर चांसेस मादूम से हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने भारतीयों का दिल नहीं तोड़ा और कहा कि जा सिमरन जा,
जी ले अपनी ज़िंदगी। और सिमरन की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए मैं अनुपम गोस्वामी जी से एक बात अर्नब गोस्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप इस वक्त पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं और पॉइंट्स टेबल के ऊपर 6th फ्लोर आपको नज़र आ रहा है। ये 6th फ्लोर आपको पता है इस पे क्या हो रहा है? इस पे पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान पहले नंबर पर है। और पॉइंट्स चेक किया आपने रन रेट के हवाले से भी? आपने ना घबराना नहीं है। अब आपको 6th फ्लोर नज़र आया, वो अफगानिस्तान के जो होटल के अंदर, काबुल का जो होटल है उसका 6th फ्लोर तो आपको नज़र आ रहा था ना, ये वाला 6th फ्लोर देखा आपने? तो खैर, हमने 6th फ्लोर भी दिखा दिए हैं, हमने दिन में तारे भी दिखा दिए हैं, रातों को नींद भी हराम कर दी और ऐसे चौके छक्के लगाए हैं कि बस हर कोई यही कह रहा है कि दिलों का वज़ीर आज़म बाबर आज़म, बाबर आज़म, बाबर आज़म। और बाबर आज़म इसी तरह से ही परफॉर्म करते रहें और प्रेशर में ना आए और टीम पर ट्रस्ट करके चलें। जो काम आसिफ अली ने कल कर दिखाया है ना आसिफ अली ने। मैं तो सोच रहा था कि लोग कहते थे कि चुप कर जाओ नहीं तो आसिफ अली आ जाएगा और पाकिस्तान मैच हार जाएगा, लेकिन आसिफ अली ने तो कल मैच जिता दिया। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये वो सवाल था जो आउट ऑफ दी सिलेबस आया है न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड को लग पता गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।